जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एड्यूस द कैरियर मेकर में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं जो हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे पहले थ्योरी पढ़ चुके हैं, एक क्लास में हम क्वेश्चन भी किए हैं। आज हम सेकेंड क्लास लेकर के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसी से। कहा गया है क्वेश्चन में, किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? कोई एक ट्रायंगल है हमारा, कोई ट्रायंगल है। बोला गया है इसका दो साइड है। मान लेते हैं ए है हमारा, ए बी है हमारा, सी है। बोला गया है दो साइड 3 और 8 है। कितना है? तो 3 सेंटीमीटर और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो साइड है ना, ये साइड, इसकी मान निकालना है। ये उसका क्या बोला गया है? एक्स है। एक 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा हमारा क्या है? एक्स है। तो बोला गया एक्स का कितना वैल्यू होगा, इसका रेंज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, कितना वैल्यू होगा। ये तो हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, ये आगे आएगा। लेकिन कौन कौन सा इसका मान होगा, तो मैंने क्या बताया था, ये जो जब दो साइड दिया जाए ना, एक बार इन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर लेंगे तो 8 - 3 मतलब 5, और एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 11। जो एक्स का जो वैल्यू होगा ना, ये 5 से बड़ा होगा और ये 11 से छोटा होगा, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, बी नंबर। ठीक है, आया कुछ समझ में? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, कहा गया है कौन सा त्रिभुज नहीं बना सकता। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में तीन तीन साइड का माप दिया गया है। तो बोला गया है कौन हमारा ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। तो मैंने क्या बताया है, दो साइड का सम हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होगा, दो साइड का अंतर हमेशा तीसरा साइड से छोटा होगा। तो देखते हैं, अगर पहला को आप देखेंगे तो पहला में 12 और 9 दोनों को ऐड करेंगे, 15 से अधिक है, तो ये तो बनाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों बराबर बराबर रहते तो बनाएगा ही। वो तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, और दोनों को अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2, बिल्कुल ये भी बनाएगा। अगर इसको हम देखते हैं तो 5 और 3 8, 8 मतलब एक से तो ज़्यादा बन गया। लेकिन अगर इसका अंतर देखेंगे, अंतर कितना हो जाएगा? 2। अब बताओ, ये अंतर जो है तीसरा से क्या होना चाहिए? तो छोटा होना चाहिए, और है क्या हमारा? तो बड़ा है, इसीलिए ये हमारा नहीं बन सकता। ठीक है, ये बाकी तीनों बना सकता है लेकिन ये नहीं बना सकता है। तो किसके आधार पे नहीं बना? तो जब दोनों को ऐड किए तो इससे तो बड़ा आया है। तो फिर हम देखें डिफरेंस, बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारा? 2 होगा। मैंने क्या बताया, दो भुजाओं का जो अंतर होता है, दो साइड का जो डिफरेंस होता है, हमेशा तीसरा से छोटा होना चाहिए। तीसरा है कितना? 1, और आ गया है बड़ा, तो बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। कहा गया है लाइन सेगमेंट दिया गया 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 और 8। तो बोला गया इससे इसमें से कोई तीन को उठाना है और बताना है कितना ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से उठाते हैं इससे। हमारे पास साइड क्या है? तो हमारे पास साइड है 2, 4, 6, 7 और 8। तीन उठाना है इसमें से। अब बताओ, अगर हम पहले उठाएं तो हम कहते हैं पहले हम ले लेते हैं 2, 4 और 6। फिर क्या लेते हैं, ये दोनों को फिक्स रखते हैं। फिर हम लेते हैं 2, 4, उसके बाद क्या लेते हैं हम? 7। उसके बाद फिर ये दोनों को हम रखते हैं फिक्स, 7 तक ले लिए। यहाँ पे ले क्या लेंगे हम? 8 लेंगे। अब बताओ, दो लिए हैं, 4 लिए हैं, 2 4 सब में लिए हैं। एक बार 6 के साथ बनाए, एक बार 7 के साथ, एक बार 8 के साथ हम बना दिए। ठीक है, अब इस 4 को हम छोड़ देते हैं। फिर हम 2 और 6 को फिक्स करते हैं, 2 6 7। अब क्या कहेंगे? 2 6 7 ले लिए, अब क्या लेते हैं हम? 8 लेते हैं। अब इसका भी कहानी हमारा खत्म हो गया। बताओ, 2 को हम ले लेते हैं, हम किसके साथ? 2 7 और 8। बताओ, 2 का कहानी पूरा का पूरा हम खत्म कर दिए। अब हम देखते हैं अब इसके साथ, तो 4 6 7।
अब बताओ, ये दोनों को फिक्स रखे हैं, 7 आ गया। फिर हम लिखते हैं 4, 6 और 8। फिर ले लेते हैं हम 4, 7, 8। फिर हम क्या ले लेते हैं, अब एक इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म, तो हम ले लेते हैं अब 7, 6, 7 और 8। कितना लिए हम, टोटल हम जितना पॉसिबिलिटी था लेने का सारा का हम ले लिए, 3 3 का पेयर हम बना लिए, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। अब हम चेक करते हैं। अब देखो, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। मतलब इसके बराबर ये ट्रायंगल नहीं बना सकता है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर एच 6 आ गया, 7 से छोटा आ गया, नहीं बन सकता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 आएगा, इससे छोटा आ गया, ये भी नहीं बना सकता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे हमारा छोटा आ गया, ये भी नहीं बना सकता है। अब बताओ, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 8 आ गया, ये भी नहीं बना सकता है। अब देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर हम यहाँ देखें तो ये तो बना सकता है ना। हमारे पास क्या था, तो अब देखो, अगर यहाँ देखें तो 6 और 2 8 बना, 8 बना मतलब इससे बड़ा आ गया ना, मतलब ये बना सकता है। इसका अंतर भी देख लेते हैं, 4 इससे छोटा आ गया। अब बताओ, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आप कहेंगे 8 आ जाएगा, इसके बराबर आ गया, नहीं बन सकता है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 और 2 9, इससे बड़ा आ गया, अंतर देखते हैं, 5 बनाएगा, ये बनाएगा। अगर हम इसको देखते हैं तो 4 6 4 10, इससे बड़ा आ गया, बिल्कुल बनाएगा। 6 4 10, इससे बड़ा आ गया, बिल्कुल बनाएगा। 7 4 11, इससे बड़ा आ गया, बिल्कुल बनाएगा। 7 और 6 13, इससे बड़ा आ गया, बिल्कुल बनाएगा। कहने का मतलब क्या, जब जितना ये चार्ट जो हमारा दिया गया है, अलग अलग साइड दिया गया है, लाइन सेगमेंट दिया गया है, उसमें से 3 को हम उठाए हैं और 3 को एक साथ करने का सारा पॉसिबिलिटी हमारे पास यही है। और इसमें से फिर हम चेक किए हैं कौन हमारा ट्रायंगल बन रहा है और कौन ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो चेक कैसे किए हैं, तो दो साइड को हम ऐड किए हैं, दो साइड को जैसे ही ऐड किए हैं, तीसरा से छोटा या बराबर आ गया है तो हमारा नहीं बना सकता है। तो देखो यहाँ, बराबर आ गया, नहीं बना। छोटा आ गया, नहीं बना। छोटा आ गया, नहीं बना। ये हमारा क्या है, 6 और 2 8, बड़ा आ गया ना। फिर अंतर देख लेते हैं, 4 इससे छोटा आ गया, मतलब ये बना सकता है। ये बराबर आ गया, नहीं बना। ये बना सकता है, ये बड़ा आ गया, बना सकता है, बना सकता है, बना सकता है, बना सकता है। मतलब टोटल कितना, 4 और 2 6, मतलब तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी है हमारा। 6 ट्रायंगल बन सकता है इन चारों लाइन सेगमेंट से। आया कुछ समझ में? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये कहा गया है, कौन सा ट्रायंगल बना सकता है। इसमें क्या है, ट्रायंगल कौन बनाएगा ये आपको ढूंढना है। अब देखो, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो आप कहेंगे 8 और 6 14, 14। और देखो इसे जैसे ही ऐड किए हैं तो इससे हमारा क्या आ गया, इससे बड़ा आ गया, सही है। जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 2 2 इसके बराबर आ गया। तो बताओ ये बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, इसीलिए हमारा नहीं हुआ। अगर हम इसको देखते हैं तो आप कहेंगे ये आ जाएगा हमारा 14, बिल्कुल। और ये इसका अंतर अगर हम देखते हैं तो अंतर आ जाएगा हमारा 8, 8 मतलब इससे छोटा, मतलब ये बना सकता है। ये नहीं बना सकता, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखो 5 और 3 8 आ गया, 8 आ गया, बिल्कुल नहीं बन सकता है। अब कहेंगे 7 और 5 12, 12 मतलब इससे छोटा आ गया, भी नहीं बना सकता। मतलब एक ही ऑप्शन है आपके पास, क्या, बी नंबर, जो आपका ट्रायंगल बना सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बोला गया है 3 भुजाओं की लंबाई नहीं हो सकती है, कौन नहीं हो सकता है, मतलब कौन ट्रायंगल नहीं बना सकता है। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं 12 और इसको जोड़ेंगे, 12 और 18 जोड़ेंगे 30, इससे बड़ा, इसको घटाएंगे तो इससे छोटा, मतलब ये तो बना सकता है, तो मतलब ये नहीं होगा। फिर ये 17 और इसका अंतर देखेंगे 3, ये भी बना सकता है, नहीं होगा। अगर हम इसको देखते हैं 18 और 23 41, देखो इसके बराबर आ गया ना 41, बराबर भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये कहा गया किसी विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज मतलब इसका कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा के अलग अलग कितने पूर्णांक मान संभव है। मतलब अगर दो साइड दिया गया, कोई ट्रायंगल है हमारा, और बोला गया है क्या, बोला गया है इस ट्रायंगल का, मान लो ये अलग अलग साइड है, बना ही देते हैं, गणित गड़बड़ हो जाएगा ये।
अरे यार, देखो ये हमारा ए बी और ये हमारा क्या है सी है। दो साइड दे दिया गया, एक हमारा 10 दिया गया है और दूसरा दिया गया हमारा 23। कितना दिया गया? 33 दिया गया। बोला कि जो तीसरा साइड है ना, ये तीसरा साइड का लंबाई क्या क्या हो सकता है और कितना ट्रायंगल हम बना सकते हैं। अगर दो साइड आपको दे दिया गया, एक 10 और दूसरा 33 दिया गया है, तो बताओ तीसरा कितना ट्रायंगल हम बना सकते हैं, इसका मान हम क्या क्या ले सकते हैं। तो हम बता चुके हैं, अगर दो साइड दिया जाए तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों के सम के बीच में ही हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर हमारा हो जाएगा 23। मान लेते हैं इसको हम x, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 43। मतलब x का जो वैल्यू होगा 23 और 43 के बीच में होगा, ना 23 होगा ना 43 होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में होगा। इसके बीच में जितना सारा वैल्यू है सारा का सारा ट्रायंगल बना देगा, सारा का सारा ट्रायंगल बनाएगा। तो आप क्या कहेंगे इसका? अब इन दोनों के बीच में लेना है, तो मतलब लेना कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे अगर 23 है हमारा 43 है, मतलब हमको लेना है 24 से, कहाँ से? 24 से लेकर के और 42 तक लेना है। बताओ 24 से लेके 42 तक का सारा नंबर आपको लेना है। तो ये आप क्या क्या कहेंगे, 42 - 24, और प्रत्येक नंबर लेना है, मतलब एक एक का डिफरेंस है +1। या तो ऐसे निकाल लेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा? 19। और नहीं तो इसका शॉर्टकट आप लोगों को हम बताएं, क्या बताए हैं, जो छोटा भुजा है ना उसको डबल करके माइनस कर दो। तो बताओ छोटा भुजा कितना है, तो छोटा वाला है हमारा, हमारे पास 10 है, तो 10 को डबल करो और एक घटा लो, तो कितना आ जाएगा? 20 - 1 मतलब 19 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, इसका 19 बनेगा। कितना बनेगा? 19। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर कितना होगा? तो 18 होगा। 18 क्यों होगा आप समझिए। बोला क्या गया है, बोला गया है एस्केलेन ट्रायंगल चाहिए, मतलब विषमबाहु त्रिभुज चाहिए, मतलब तीनों साइड प्रत्येक केस में अलग अलग होना चाहिए, प्रत्येक केस में अलग अलग होना चाहिए। अब बताओ, देखो यहाँ पे ये जो हमारा है 23 और 43 के बीच में है, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा हमारा 24 से लेकर के और 42 तक होगा, होगा ना। अब बताओ 24 से लेके 42 के बीच में हमारा नंबर 10 तो नहीं आ सकता है, लेकिन 33 आ सकता है कि नहीं। और जैसे ही 33 आ गया, मतलब दो साइड 33 33 हो गया और तीसरा साइड हमारा एक दूसरा होगा 10 होगा। तो बताओ क्या ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा? नहीं ना होगा, स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा ना। सॉरी, स्केलिन ट्रायंगल तो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना। इसीलिए एक इसमें से कंडीशन घट जाएगा, तो होगा कितना, तो आप कहेंगे 18। तो एक हमारा जो बनेगा, ये 33 है, तो एक वैल्यू इसका 33 भी होगा, 33 होगा, मतलब वो विषमबाहु नहीं बनाएगा, मतलब इसीलिए उसमें से एक को माइनस कर देंगे जितना आया है। तो 19 में से एक माइनस करेंगे तो कितना होगा? 18। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, तो आप कहेंगे 18 हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ही बेहतर, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इसको हम देखते हैं, बोला गया है यदि ए और बी एक त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई इस प्रकार है कि उसका प्रोडक्ट ए बी बराबर कितना दिया है? 24 दिया है। बोला गया ए और बी क्या इंटीजर है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। अब देखो दो साइड है हमारा ए और बी, और इसका प्रोडक्ट दिया गया है कितना? 24। अब देखो ए और बी का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, 1 और 24 ले सकते हैं। देखो ए और बी क्या बोला है, इंटीजर नंबर हमको लेना है, ठीक है। तो हमको इंटीजर नंबर लेना है, तो देखो क्या क्या हो सकता है, दो नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 24 कहाँ से आया होगा, तो आप कहेंगे 1 और 24 को गुना करने से आया होगा। फिर कहेंगे 12 और 2 को गुना करने से आया होगा। फिर कहेंगे 3 और 8 को गुना करने से आया होगा। फिर कहेंगे 4 और 6 को गुना करने से आया होगा। मतलब यही चार पॉसिबिलिटी है 24 बनने का इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए, अब हम बारी बारी से मानते हैं सबको अलग अलग। अगर हम बोल दें अलग अलग, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, चार है ना टोटल, ये ले लेते हैं। दूसरा फिर हम ले लेते हैं ये अलग, और तीसरा हम ले लेते हैं यहीं पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और एक और हम बना लेते हैं। देखो अब देखो चार तरह का है, दो साइड है, एक में हम एक एक लेते हैं और दूसरा हम 24 लेते हैं। तीसरा मुझे पता करना है, मान लेते हैं यहाँ पे ए, और यहाँ पे एक में 2 ले लेते हैं, एक में 12 ले लेते हैं, एक 3 है 8 है,
फिर क्या है 4 है और हमारा 6। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं एक ही पॉसिबिलिटी था ना, एक ही दो साइड दिया गया था और बताना था कितना हमारा ट्रायंगल बनेगा। इसमें ऐसा ऐसा कितना है तो 4 है, तो 4 बार ऐसे ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, मैंने क्या बताया है, जो छोटा होता है ना उसको डबल करके एक माइनस कर देंगे, बस टोटल उतना हमारा ट्रायंगल बनेगा। मैंने बताया है। तो पहला वाला को हम देखते हैं। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं, पहला में क्या है हमारा छोटा वाला, तो आप कहेंगे एक है। क्या है एक है। तो एक, एक को दो से गुना करके एक कम करेंगे तो आप क्या कहेंगे एक आ जाएगा। फिर अगर हम दो की बात करते हैं तो दो को दो से गुना करेंगे एक कम करेंगे तो आप कहेंगे तीन हो जाएगा। या आप कहेंगे तीन को दो से गुना करेंगे एक कम करेंगे तो आप कहेंगे पाँच हो जाएगा। आप कहेंगे चार को दो से गुना करेंगे और एक कम करेंगे तो आप कहेंगे सात हो जाएगा। बताओ पहला वाला ये जो है ना टोटल एक ट्रायंगल बनाएगा, एक ही ट्रायंगल ये बना सकता है। ये जो है ना ये दोनों मिल करके ये जो दोनों है ये अगर ये दोनों फिक्स रहेगा तो तीन ट्रायंगल टोटल बनेगा। पॉसिबिलिटी तीन का होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो पांच बनाएगा, ये इसकी बात करते हैं तो सात बनाएगा। तो टोटल बनेगा कितना, तो आप कहेंगे चार, पाँच चार नौ, नौ सात 16। तो टोटल 16 ट्रायंगल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। आया कुछ समझ में। जब दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया गया है, बोला गया इंटीजर नंबर है, अगर ये इंटीजर नहीं बोला जाता ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, लेकिन जब ट्रायंगल बना रहा है ना तो इंटीजर में ही बनाएगा, ठीक है। और नहीं तो कभी कभी ऐसा रहता है, जैसे हो सकता है अगर एक साइड का मान 2.5 हो जाए, 3.5 हो जाए, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा इंटीजर दिया गया तो इंटीजर के केस में हमको देखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा 24 है, तो कौन कौन से नंबर का प्रोडक्ट है, तो 124, 212, 3 8 और 4 6। और इसके आधार पे टोटल ट्रायंगल कितना बन सकता है ये मैंने निकाला और ऐड कर दिया, कितना बन सकता है तो 16 बन सकता है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। कहा गया है एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज है, एम और एन भुजा एसी और एबी पर स्थित दो बिंदु एम एन को बढ़ाने पर यह बढ़ी हुई रेखा बीसी के बिंदु डी पर मिलती है। बी ए सी 26 डिग्री। चलो ट्रायंगल हम देखते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास। अब बोला गया इसको बढ़ाया गया, ठीक है। एक और है ऐसे इस प्रकार से, नाम सबका अलग अलग है। ये इसका, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। बोला गया है एम और एन, ए सी और ए बी। ए सी पर एम है और ए बी पर हमारा एन है। क्या है तो एन है। और ए क्या है हमारा तो डी है। अब देखो क्या कहा गया है, बी ए सी, बी ए सी ए एंगल दे दिया गया कितना तो दिया गया 26। फिर बोला क्या गया बी डी एन, बी डी एन मतलब ये जो एंगल है आपका दिया गया कितना तो 36 दिया गया। 36 है, कितना है तो ये हमारा 36 है। फिर बोला गया है ए एम डी, ए एम डी मतलब ए एंगल, और ए बी सी, ए बी सी सप्लीमेंट्री है, संपूरक कोण मतलब क्या बोला है सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो आप कहेंगे दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो बोला क्या गया है, बोला गया है ए एंगल जो है ए वाला हमारा ए वाला एंगल और ए एंगल दोनों हमारा क्या है तो सप्लीमेंट्री है। तो अगर इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो आप क्या कहेंगे ये हमारा 180 माइनस थीटा होगा। क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। अब देखो अगर ये थीटा है और ये लाइन है हमारा, तो आप क्या कहेंगे ये जो अंदर वाला एंगल दिख रहा है ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे ए एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। कैसे, तो आप कहेंगे ए हमारा थीटा है तो इसमें पूरा का पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा इस लाइन पर। तो ए हमारा एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ ये जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है छोटकू ट्रायंगल ए वाला हम बोले ए एंगल बताओ तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल बता सकते हैं 36 है, 180 माइनस थीटा है, तो इन दोनों का सम, दोनों इंटीरियर एंगल का सम हमारा एक्सटीरियर के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा प्लस हमारा 36 हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब देखो ये तीनों एंगल आपको मिल गया और तीनों एंगल का सम कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, आप कहेंगे 26 डिग्री प्लस 180 माइनस थीटा प्लस, आप कहेंगे 180 माइनस थीटा प्लस 36 बराबर 180 डिग्री, यही बोलेंगे ना।
अब देखो जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर लेंगे। तो 180 से एक 180 खत्म। अब हमारे पास बचा क्या, तो 180, 36 और 26। अब बताओ ये थीटा माइनस में थीटा, तो दोनों को उठा के उधर लेके चले गए, तो दोनों ये क्या होगा, प्लस में थीटा आ जाएगा इस साइड। अब बताओ 36 और 180, तो आप कहेंगे 116, 116, 116 और 26, 100 सॉरी एक 216, 216 और 26, 242। कितना आ जाएगा हमारा, 242। बताओ थीटा की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, 121 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 121। मतलब ए जो हो गया हमारा 121 हो गया। जैसे ही ए 121 हुआ तो आप क्या कहेंगे, 180 माइनस 121, मतलब 180 से अगर 121 को हम बाहर कर दें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये हमारा 59 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59। और इसी एंगल के बारे में आपसे पूछा गया, इसी एंगल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 59, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आया कुछ समझ में? कुछ नहीं किए हैं, जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे वैसे मैंने किया। कहा गया ए एंगल और ए एंगल हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, इसको मैंने थीटा माना तो ये हमारा 180 माइनस से थीटा हो जाएगा। अब बताओ ये हमारा थीटा है, तो ए वाला नीचे अंदर वाला क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि इस लाइन पे 180 डिग्री बनाएगा। अब बताओ ये हमारा 180 माइनस थीटा, ये हमारा 36 डिग्री है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो इन दोनों का सम होगा, तो इन दोनों का सम लिख दिए। बताओ इन तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। तो थीटा का मान कितना आ गया यहाँ से, 121 आ गया। थीटा हमारा 121 है और ये एंगल पूछा गया, ये हमारा 180 माइनस थीटा है, तो 180 से जैसे ही थीटा का मान 121 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 59, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। देखिए कहा गया एडी कोण सी ए बी का बाइसेक्टर है, सी ए बी का, ए डी ए डी ए डी ए डी जो है सी ए बी का, मतलब इसका बाइसेक्टर है, इसका ये बाइसेक्टर है। फिर क्या बोला गया है, बोला गया है बीडी जो है, बीडी जो है हमारा सी बी एफ, इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है, और इसको इससे मिला दिया गया है। कहा गया गया है सी जो है, ए जो एंगल हमारा 34 डिग्री है, पूछा गया है ए डी बी मतलब ये एंगल पूछा गया है आपसे। मैंने बताया है इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर है, जिस पॉइंट पे मिलता है वो जो एंगल बनाता है वो इस एंगल के हाफ के बराबर होता है। किसके बराबर, तो इस एंगल के हाफ के बराबर। तो ये अगर 34 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 हो जाएगा, ये हमारा 17, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, कहा गया ट्रायंगल एबीसी में बी हमारा 78 डिग्री है, ए का बाइसेक्टर एडी है जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, और ई ए ई परपेंडिकुलर बी सी है, और डी ए ई 24 डिग्री है, तो ए सी बी का माप क्या है। चलो थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक हमारा ट्रायंगल है और बोला क्या गया है, बोला गया है ए, इसका नाम हम दे देते हैं ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। बोला है ए डी बी सी पर क्या है, तो बी सी पर एक बिंदु है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर, इसका नाम हमारा क्या है, तो डी है। फिर क्या बोला गया, ई भी है जो परपेंडिकुलर है बीसी पर, इसी पर एक ई है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। क्या है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम है ई, इसका नाम है ई। दिया गया है डी ए ई मतलब ये एंगल दे दिया गया, कितना दिया है, तो 24 एंगल दिया है, 24 डिग्री। फिर बोला गया ए सी बी का माप क्या है, ए सी बी का माप क्या है, बी कितना दिया है, 78, ये दिया है 78। और मैंने बता रखा है आपको ये परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर का जो एंगल बनेगा, इन दोनों से भी, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वह जो एंगल होगा इस एंगल और इस एंगल के डिफरेंस का हाफ होता है। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 78 माइनस थीटा अपॉन 2 हाफ, और एंगल दे दिया है कितना है, 24 दिया है, 24। तो आप क्या कहेंगे, दो इधर जाके गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 78 माइनस थीटा बराबर 48। तो आप क्या कहेंगे, थीटा बराबर हमारा 30 हो जाएगा, थीटा बराबर कितना, 30। और पूछा क्या गया है, तो ए सी बी मतलब यही एंगल पूछा है, थीटा का मान मतलब 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में? मैंने बताया है अगर एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, बाकी जो दोनों एंगल है जिस वर्टेक्स से डाला गया है
उसको छोड़ करके बाकी जो दोनों एंगल है उस दोनों एंगल के डिफरेंस के हाफ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, का है ट्रायंगल एबीसी में ए एम बी सी पर परपेंडिकुलर है तथा ए एन ए का बाइसेक्टर है, एम ए एन का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको अलग अलग दे दिया है। अगर हम देखें, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, का नाम है हमारा ए बी सी ए एन, ए एम बी सी का लंब है एम है और ये हमारा एन है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये आपसे पूछा गया है, और बी का मान दिया है 55 और सी का मान दिया है 35। अब तो ये दोनों का मान दे दिया है और पूछा गया है एंगल एम ए एन, तो आप क्या कहेंगे, 55 माइनस 35/2 मतलब 20/2 मतलब 10, कितना 10। ऑप्शन नंबर ए। आया कुछ समझ में? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। अब देखिए कहा क्या गया है, कहा गया है पी क्यू आर में क्यू 84 डिग्री, आर 48 डिग्री, पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर और पी बाइसेक्टर बाइसेक्टर है, एंगल पी बाइसेक्ट क्यू एस से टी पर मिलता है। ठीक है, एस पी टी का मान क्या है। सेम क्वेश्चन है, जैसा वो था वैसा ही अभी है। देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में एक हमारा एंगल बाइसेक्टर है और दूसरा है हमारा परपेंडिकुलर। क्या है हमारा परपेंडिकुलर, सबका नाम है, ये हमारा पी है, हमारा क्यू है और ये हमारा आर है। बोला क्या है पी एस परपेंडिकुलर है, ये हमारा एस है और हमारा टी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल आपसे पूछा गया है और दिया क्या गया है, तो आर बराबर दिया गया है आपका 84 डिग्री और आर बराबर 48 डिग्री दिया है, ये हमारा 48 है, ये हमारा 48 है और ये हमारा दिया 84। ये पूछा गया है तो आप क्या कहेंगे, 84 माइनस 48/2, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 36, 36/2 मतलब 18। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसा पिछला था वैसा ही ये भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है ट्रायंगल पी क्यू आर में आर 54 डिग्री, क्यू एस का बिंदु एस पर लंब समद्विभाजक क्यू आर से बिंदु टी पर मिलता है। यदि टी पी आर 46 डिग्री तो पी एंगल पी क्यू आर का मान क्या होगा। डिग्री। चलो देखो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। कहा एक ट्रायंगल है, बोला गया एक ट्रायंगल है। ठीक है, बस और बढ़ा लेते हैं इसको। बोला है इस पे परपेंडिकुलर भी है, बोला गया है नाम है पी क्यू आर, नाम इसको देते हैं हम पी क्यू और ये हमारा क्या है आर है। बोला क्या क्या पी क्यू का बिंदु एस मतलब ये इस पे कोई पॉइंट हमारा एस है, एस और लंब समद्विभाजक है मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर के साथ साथ इसको बाइसेक्ट भी करता है, बाइसेक्ट करता है। फिर बोला गया है क्यू एस से पॉइंट टी पर मिलता है। बताओ ये पॉइंट हमारा टी है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है पॉइंट हमारा टी है और इसी से मिलता है, इससे यह मिलता है। ठीक है, अब बताओ इससे मिलता है और कहा है ये हमारा परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी हमारा कितना है तो 90 डिग्री। फिर कहा क्या है टी पी आर 46 डिग्री, टी पी आर मतलब यहाँ से यहाँ ये भी दिया गया है, कितना है हमारा तो ये हमारा 46 है, कितना है 46 है और आर हमारा दिया है 54, ये दिया है हमारा 54। पूछा क्या गया, पूछा गया है पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर ए एंगल आपसे पूछा गया, ए एंगल। अब देखिए समझिए, अब ये कभी ऐसा नहीं सोचना है जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा वर्टेक्स से ही आएगा, बिल्कुल नहीं।
परपेंडिकुलर है इस पे, इस लाइन पे क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, और इसी लाइन को बाइसेक्ट किया है, मतलब दो बराबर भाग में बांटा है। मतलब आपका फिगर ऐसा बनेगा। जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत लोग का हालत खराब हो गया था। ठीक है, तो चलो, क्यों? क्योंकि फिगर ही नहीं बन रहा था उस समय। चलिए हम देखते हैं इसको। ये हमारा 46 है, हमारा क्या है 54 है। तो इतना तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ से ये समझ में ये आया आपको। तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये जो एंगल होगा ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये अगर 46 है, हमारा 54 है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो आप क्या कहेंगे, ये जो एंगल होगा हमारा है, ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। और ये पहले से पता है 90 है, ये भी 90 है आपका, है ना, पहले से पता। अब बताओ, अब ये एंगल आपसे पूछा गया है, तो आप क्या सोचेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या देना है। अब देखो यहाँ, ये जो है हमारा साइड, यहाँ से यहाँ, टी और एस, ट्रायंगल देखो, दो ट्रायंगल बन रहा है, एस क्यू टी और एस पी टी। एस क्यू टी और एस पी टी, ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ए साइड और दो साइड आपका कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना? और इन दोनों के बीच का एंगल भी आपको दिख रहा है। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कंग्रुएंसी का प्रॉपर्टी, मतलब जो दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब होता है, तो उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसी प्रॉपर्टी से हम देखेंगे यहाँ पे ये दोनों हमारा क्या है, कंग्रुएंट है। और जब कंग्रुएंट होता है तो उस ट्रायंगल, उन दोनों ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड बराबर हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा बराबर। कंग्रुएंट कहने का मतलब क्या, एकदम पूरा का पूरा शेप और साइज दोनों उसका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। सिमिलर का मतलब होता है सिर्फ शेप बराबर होना चाहिए, लेकिन कंग्रुएंट का मतलब शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से कहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल, हम बोलेंगे ट्रायंगल क्यू एस, क्यू एस टी सिमिलर है ट्रायंगल पी एस टी। जब ये दोनों सिमिलर है, किसी से सिमिलर है, तो आप कहेंगे, देखो साइड, ए साइड, एंगल साइड, मतलब एस ए एस से, एस ए एस से दोनों क्या हमारा सिमिलर है। अगर दोनों सिमिलर है एस ए एस से, तो आप कहेंगे प्रत्येक साइड इसका और प्रत्येक साइड इसका बराबर होगा, प्रत्येक एंगल और प्रत्येक एंगल बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो एंगल है यहाँ पे इन दोनों का, ये दोनों का सम हमारा 100 है, तो हम कहेंगे ए भी 50 हो जाएगा और ए भी 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर बराबर दोनों हमारा बांटना पड़ेगा दोनों को। बताओ, जैसे ये 50 हो गया, 90 हो गया, तो आप क्या कहेंगे, 40 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी। आया कुछ समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो बस इसको याद रखना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी एंड कंग्रुएंसी। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, कहा गया है ट्रायंगल एबी में डी ए सी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जो ए बी बी डी और डी सी आपस में बराबर है। बी ए डी कितना है, 70 है, तो बी का मान पूछा गया। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं। एक ट्रायंगल है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा, इसमें वो बोला क्या गया है, इसमें कहा है ए बी सी है, क्या है, ए बी और सी। बोला ए सी पर एक पॉइंट हमारा डी है, क्या है, डी। इसी पर हमारा एक पॉइंट डी है, और ये जो डी है, डी है, ठीक है, ए बी बी डी के बराबर है, मतलब ए जो है ए बी, ये हमारा डी है, इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है और बराबर है किसके, तो डी सी, मतलब इसके बराबर है, इसके बराबर है। फिर क्या बोला गया है, बी ए डी, बी ए डी मतलब ए एंगल दे दिया गया कितना, 70। बताओ, एक एंगल दे दिया गया है। अब मैंने बताया अगर दो साइड बराबर है किसी भी ट्रायंगल का, तो उसके सामने का दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो आप कहेंगे अगर ये एंगल हमारा 70 है, तो इसके सामने का एंगल 70 है, तो इसके सामने का एंगल हमारा जो होगा ये भी हमारा 70 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। फिर क्या कहा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप क्या कहेंगे, इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर होगा, होगा कि नहीं? अब बताओ, अगर इसके सामने का एंगल जो भी यहाँ होगा, जो भी यहाँ होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, होगा ना? जब ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो मुझे पता है ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है ना, बी सी डी, इसमें जो ये हमारा 70 डिग्री है, ये जो है एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। किसका? तो एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल आता कहाँ से, तो इन दोनों जो इंटीरियर एंगल है ना, इसी दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो आप क्या कहेंगे, 70 है, अब बोले ये दोनों बराबर है, मतलब ये भी 35 होगा और ये भी 35 होगा, होगा कि नहीं?
पूछा क्या गया है, पूछा गया है बी, मतलब ए एंगल के बारे में पूछा गया। बताओ ए 70 है, ए 70 है, तो 70 70 140, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा क्या कहेंगे, 40 और 35, दोनों का सम जो हो जाएगा हमारा 75, वही हमारा हो जाएगा एंगल बी। क्या हो जाएगा, एंगल बी। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आया कुछ समझ में? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कहा गया ट्रायंगल एबीसी में डी और ई साइड ए बी और ए सी पर ऐसे दो बिंदु है, दो पॉइंट है, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू ए ई है। ए डी ई बराबर है ए सी बी प्लस 30 डिग्री और ए बी सी 38 डिग्री, तो ए का मान पूछा गया है। ऐसे कर लेते हैं, लेकिन आगे लोग इसका क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो कर ही लेते हैं हम लोग। देखो कहा गया है ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, बोला गया है डी और ई दो पॉइंट है हमारा ए बी और ए सी पर, ठीक है। जब इस पे दोनों पॉइंट है, फिर क्या बोला गया है, कहा गया ए बी सी मतलब ए जो एंगल है ए दे दिया गया 78 डिग्री, ए 78 डिग्री दे दिया है। फिर क्या बोला गया है, ए डी ई मतलब ए एंगल जो है ए सी बी ए एंगल +30 के बराबर होगा। मतलब अगर ये हमारा थीटा है तो थीटा +30 ए हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 30 प्लस हमारा ये थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। बोला गया है कि जितना एंगल है इसमें 30 डिग्री जोड़ेंगे ना तो ये एंगल के बराबर आ जाएगा, ए डी ई के बराबर आ जाएगा। इसमें एक कंडीशन दिया गया है, कंडीशन क्या दिया गया है, तो दिया गया है ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी इंटू ए ई। कहने का मतलब क्या, ए डी सॉरी ए बी है ना, ये हमारा ए बी है। कहने का मतलब ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। अब इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है क्या ये, तो ये समझते हैं थोड़ा सा। ये जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे थेल्स पर में, ठीक है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अनुसार ये आता है ए डी अपॉन ए ई, मतलब यहाँ से यहाँ का साइड ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी। ये थेल्स थ्योरम कहता है इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। ये जो दोनों ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, इन दोनों का जो साइड का जो रेशियो होता है आपस में बराबर होता है। कब, जब ये दोनों आपस में पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तो इसका रेशियो भी आपस में बराबर होता है। अब बताओ, जैसे ही ये आपको पता चल गया ये है, तो आप क्या कहेंगे, दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल है तो बताओ ए एंगल और ए एंगल बराबर होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होगा। किससे बराबर होगा, तो आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा, ए एंगल और ए एंगल। तो हम कहेंगे 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर 78 है। तो आप क्या कहेंगे, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 जाके इधर घट जाएगा, तो आप कहेंगे 48 हो जाएगा। और पूछा क्या गया है, तो एंगल ए का मान, इसका मान पूछा गया। बताओ ये हमारा थीटा माने है और इसका मान आ गया 48, तो आप क्या कहेंगे, 78 ए है, 48 ए है, तो ए का पूछा गया। तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों को जोड़ करके हम घटा देंगे, तो हम कहेंगे 180 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 8 दूना 16, 7 4 11 1 12, 126। जैसे ही इसको 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 54 आ जाएगा। तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा, 54, ऑप्शन नंबर बी। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, यही ये थेल्स फॉर्मूला जो है आपका थेल्स थ्योरम, इसी से लिंक है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे भी हम करेंगे, जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे भी करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा है आपका ये, सेम क्वेश्चन है, जैसा ये है जैसा वो था वैसा ही था, चलिए बना ही देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें भी सेम कंडीशन है आपका। देखो इसमें सिर्फ नाम अलग कर दिया है, नाम क्या है आपका, तो है पी क्यू आर है। ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। ये आपका ये नाम दे दिया है क्या, एस और टी, एस है आपका, ये टी है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, ये एंगल जो है आपका क्यू जो है आपका 96 डिग्री दिया है, ये हमारा 96 डिग्री है। बोला क्या गया है, बोला गया है पी एस टी, पी एस टी मतलब ये एंगल जो है
इस एंगल में 34 डिग्री जोड़ने के बाद, मतलब अगर ये थीटा है तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा थीटा प्लस 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 34। कंडीशन उसमें भी सेम है, क्या है, इसमें भी दिया गया है पी एस इंटू पी आर बराबर है पी क्यू इंटू पी टी। अब बताओ पी एस, तो आप क्या कहेंगे, पी एस अपॉन पी क्यू बराबर आपका है पी टी अपॉन पी आर। ये कब आता है, तो आप कहेंगे थेल्स थ्योरम से आता है। थेल्स थ्योरम में क्या क्या होता है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होता है। जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे थीटा प्लस 34 बराबर 96 हो जाएगा। तो आप कहेंगे थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 62। पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है क्यू पी आर। क्यू पी आर मतलब यही पूछ लिया है इसमें भी। बताओ ये हमारा 62 आ गया, ये कितना आ गया, हमारा 62 आ गया, ये हमारा 96 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 158। 158 मतलब ये 22 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22, मतलब ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कहा गया है एक ट्रायंगल दिया गया है और इसमें इसका फिगर दिया गया, कहा गया ए डी सी डी के बराबर है। ए डी मतलब ए ए डी जो है सी डी के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। फिर बोला गया है ये बी सी के भी बराबर है, ये बी सी के भी बराबर है, मतलब इसके भी बराबर है। सी डी के बराबर है, उसके बाद बी सी के बराबर है। ठीक है, बोला गया बी सी ई 96 डिग्री, ये हमारा 96 डिग्री है। तो डी बी सी का, डी बी सी का वैल्यू पूछा गया, डी बी सी का मतलब ए एंगल का मान आपसे पूछा गया। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखें तो आप क्या कहेंगे, अगर ये दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो इन दोनों के अपोजिट जो एंगल दिख रहा है ये बराबर होगा। ये थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा होगा, होगा कि नहीं। अगर ये थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा होगा। और तो ये थीटा है तो एक्सटीरियर एंगल से आप क्या कहेंगे, ये हमारा टू थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं ये दोनों साइड भी आपस में बराबर है, तो ये टू थीटा है तो ये भी हमारा टू थीटा हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, थीटा थीटा टू थीटा टू थीटा। अब बताओ अगर हम देखते हैं ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा कि नहीं, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब थीटा प्लस टू थीटा, थीटा प्लस टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 96। तो आप कहेंगे थ्री थीटा बराबर 96। तो आप कहेंगे थीटा बराबर 3 से जैसे ही इसमें हम भाग लगाएंगे तो आपका कहा जाएगा 32। पूछा क्या क्या है, डी बी सी मतलब ये एंगल पूछा गया, टू थीटा मतलब टू थीटा का मान निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 32 × 2 मतलब 64। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए, कहा है यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी हमारा 120 डिग्री है, एस पर पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर है, और पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर है। ठीक है, तो क्यू का मान क्या होगा। अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा समझने वाला है। समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। गड़बड़ हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो इसको बना ही देते हैं अलग, बेकार बन जाएगा। यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, और ये है यहाँ से यहाँ, फिर हो गया यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलो, कहा गया है परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ से, हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ से। ठीक है, बोला गया है पी हमारा पी, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर, और ये है हमारा एस। क्या है, एस। बोला गया पी जो है 120 डिग्री, ये जो है ना हमारा 120 डिग्री है। कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। फिर क्या कहा है, कहा गया पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू मतलब ए और ए बराबर है एस आर के। पी क्यू प्लस ए जो है ना, यही तो इम्पोर्टेंट है मेन।
चलो यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम अगर y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x या ये भी मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। एक को हम माने हैं a और दूसरा को मान रहे हैं क्या, b मान रहे हैं। कहा इन दोनों का जो सम है ना, यहाँ से यहाँ के बराबर है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इस ये यहाँ से यहाँ के बराबर है। कहने का मतलब क्या, अगर a है b है तो आप क्या कहेंगे, a यहाँ से यहाँ तक हमारा a प्लस b है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, a प्लस b है। अब बताओ, अगर थोड़ा सा यहाँ हम गौर करें तो हम कह सकते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री है, कितना है तो 90 डिग्री है, यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाया है। अब बताओ यहाँ से यहाँ बी है, अगर ये इसको बी डिस्टेंस और हम आगे ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या यहाँ पे ले लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अगर यहाँ से यहाँ अगर बी डिस्टेंस हम ले लें यहाँ से यहाँ, तो आपको यहाँ एक चीज समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, ये तो हमारा ए था, यहाँ से हम बी लिए, इतना ही आगे हम यहाँ से यहाँ बढ़े बढ़े है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं। देखो थोड़ा सा याद रखना है इसमें, ये हमारा परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, बस इतना याद रखना है। अगर ए साइड ए है तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ए है। अगर ये परपेंडिकुलर इस पे हम डालते हैं तो ये इसको बराबर भाग में बांटता है, ये बी होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ आ रहा है, अगर ये 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो जितना बी यहाँ से यहाँ है उतना ही हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये अगर ए है तो ये भी हमारा ए का काम करेगा, किसका काम करेगा, तो ये हमारा ए हो गया। बताओ यहाँ से यहाँ बी है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ क्या है, ए बी है, तो ये हमारा ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब यहाँ से ये समझ में ए भी ए भी है, मतलब ये दोनों साइड बराबर हो गया, ये हमारा यहाँ से ये दोनों हमारा बराबर है। और ए एंगल दिया गया है कितना, 120 दिया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब ये दोनों साइड बराबर हो गया, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब बताओ ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, मतलब ये हमारा 2 थीटा हो गया। अब बताओ ये अगर हमारा 2 थीटा हुआ तो आप क्या कहेंगे, जितना ए साइड है उतना ही ये है, तो ये अगर ये 2 थीटा है तो ये भी हमारा 2 थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताओ। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ परपेंडिकुलर था, ये हमारा बी डिस्टेंस है, तो इसको ये आगे उतना ही डिस्टेंस हम बी लिए। जब इसको इसको हम मिलाए हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ए है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, बी है तो ये हमारा बी है। ये कैसे पता चला, तो इस ट्रायंगल से, आइसोसेलेस ट्रायंगल से आपको पता चलेगा। इसको अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ बी है तो यहाँ से यहाँ भी बी होता है, ये है तो ये भी हमारा ये होता है। मतलब इसी ट्रायंगल में पॉसिबल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉसिबल है, दो बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है। तो अगर ये हमारा ए है तो ये भी हमारा ए हो गया, कैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ए प्लस बी है, अगर हम बी आगे बढ़े हैं तो इसमें से ए प्लस बी में से बी तो खत्म हो गया, तो बचा ए, तो ए तो ये भी ए हमारा हो गया। तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये थीटा तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, दोनों थीटा है तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल से 2 थीटा हो जाएगा। तो अब ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये हमारा 2 थीटा तो ये भी हमारा 2 थीटा हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए एंगल हमारा अगर 120 है, तो ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर में, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 होगा। तो आप कहेंगे 2 थीटा प्लस थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 60। तो आप कहेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 डिग्री, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान मतलब ये पूछा गया, 2 थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गुने 20 मतलब 40, ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ऑप्शन नंबर सी। आया कुछ समझ में, आया समझ में, मतलब इसका मान पूछा गया था, कितना हो जाएगा हमारा, तो 40 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का मान आ गया 2 थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। अब देखिए ये भी बेहतर क्वेश्चन है। कहा गया है ए साइड और ए साइड बराबर है, डीसी और एसी आपस में क्या है, बराबर है। और कहा गया है ए एंगल, एंगल और ए बी सी और बी ए सी, मतलब ए एंगल, ए पूरा एंगल, इन दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 20 डिग्री का है। अब मान लो अगर इसको हम मान लेते हैं थीटा, ये हमारा थीटा है, तो आप क्या कहेंगे, पूरा हो जाएगा हमारे कितना, तो थीटा प्लस 20 या 20 प्लस थीटा, बात बराबर है, 20 प्लस थीटा, होगा कि नहीं। कहा गया बी ए सी,
बी ए सी माइनस ए बी सी मतलब बी ए सी, इस इन दोनों के एंगल का अंतर कितना है, तो 20 डिग्री है। कहने का मतलब क्या, पहले जो लिया गया वो बड़ा वाला होगा, तो ये हमारा, ये अगर थीटा है तो ये हमारा थीटा प्लस 20 हो जाएगा कि ना। अब देखो ए एंगल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम क्या कह दें, इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। अब बताओ ये हमारा थीटा है, ये हमारा एक्स है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी दिख रहा है, ये जो एंगल होगा ना हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये थीटा प्लस एक्स है, थीटा है और एक एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा प्लस एक्स। होगा कि नहीं। अब बताओ ए साइड और ए साइड आपस में बराबर है, तो आप क्या कहेंगे, ये जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल ए होगा, मतलब ये भी हमारा थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब देखो ये हमारा थीटा प्लस एक्स, तो ये भी हमारा थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। अब बताओ ये जो एंगल है पूरा, तो आप कहेंगे एक्स आया है और थीटा प्लस एक्स आया है, और पहले से क्या है, तो 20 प्लस थीटा है, कितना है, तो 20 प्लस थीटा है। बताओ थीटा से थीटा का कहानी खत्म हो गया, तो आप कहेंगे 2x बराबर हो जाएगा हमारा 20। तो आप क्या कहेंगे, x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10। कितना होगा, 10 होगा। जब ये हमारा 10 होगा और x क्या माने थे इसी को, और यही आपको निकालना था, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। ये कोई एंगल भी एज्यूम करके आप बना सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इस पे 3-4 क्वेश्चन जो पूछा गया अभी तक, सारा सेम पैटर्न पे पूछा गया है। बस इतना याद रखना है, जो दोनों का डिफरेंस है ना, इसी का आधा हमारा आंसर होगा। अगर 20 है तो आधा मतलब 30, अगर यहाँ 30 है, सॉरी 20 का आधा 10, 30 है तो 15, 40 है तो 20, बस 3 पे पूछा गया आपसे क्वेश्चन, तो डायरेक्ट भी याद रखेंगे। इसको एक और तरीका है, वो भी आपको हम समझा देते हैं। इसमें कोई एंगल एज्यूम करके भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर ये हमारा है ट्रायंगल, अब देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। बोला कि ये दोनों आपस में बराबर है, और इसके बारे में पहले से पता है कि जो भी होगा इन दोनों एंगल का अंतर हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 20 होगा, 30 होगा, जो भी हो जाए। अब बताओ यहाँ से इसको हम मान लेते हैं कितना, इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री मान लेते हैं, या 40 डिग्री, कितना मान लेते हैं, 40 डिग्री, या 30 डिग्री मानते हैं। अगर हम 30 मानते हैं, चलो 30, तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा 30, 30 30 60, मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये हमारा 30 है तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब बताओ अगर ये ट्रायंगल 150, ये एंगल हमारा 150 हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इन दोनों एंगल का सम 30 होना चाहिए, और ये पहले से आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों एंगल का जो डिफरेंस है हमारा 20 है, तो इसको हम क्या दें और इसको हम क्या दें। अब बताओ इस, अगर दोनों का अंतर, अगर ये दोनों का सम अगर हमको 30 लेना है, तो अगर इसको हम 20 लेते हैं तो इसको हमको 10 लेना पड़ेगा कि नहीं। अब बताओ अगर इसको हम, सॉरी उल्टा लिख ही दिया क्या, 30 है तो 10 लेना पड़ेगा, नहीं। अगर इसको हम 40 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 40 40 80, मतलब ये हमारा 100 हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, ये हमारा 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब तो ये हमारा 140 है, तो इन दोनों एंगल का सम आपको कितना लेना है, तो 40 लेना है। अब बताओ 40 लेना है, तो अगर यहाँ से हम देखें तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना होना चाहिए, पूरा का अंतर हमारा 20 होना चाहिए। 40 लेना है, तो अगर हम इसको 30 लेते हैं तो इसको हम 10 लेते हैं, बताओ दोनों का सम कितना हो गया, 40 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, यदि दोनों हमारा 50 हो गया है, हमारा 30 हो गया, तब बताओ अंतर में हमारा कितना हो गया, तब 20 हो गया। ऐसे भी आप एज्यूम कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और नहीं तो आपका जो बेसिक तरीका है उससे भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, इन दोनों का जो अंतर हमारा 20 है ना, इसी का आधा हमारा आंसर होगा हमेशा। अगर 20 है तो आधा कितना, 10 होगा। अगर यहाँ 30 है तो 15 होगा। यहाँ 40 है तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। बस इसको याद रखेंगे, बाकी कंसेप्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन अगला रहा है, सेम क्वेश्चन है इसमें भी। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, तो 30 दिख रहा है, तो आंसर इसका 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। ए सी बोला कि ए बराबर है सी, ए सी बराबर है सी डी, ए सी और सी डी ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तो पूछा क्या, सी ए बी मतलब ए एंगल, और ए बी सी ए एंगल का अंतर कितना है, 30 है।
तो अगर ये थीटा होगा तो ये पूरा हो जाएगा थीटा प्लस 30, होगा कि नहीं? अगर इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा हमारा एक्स प्लस थीटा। तो आप क्या कहेंगे, वही सेम कहानी, 2x प्लस थीटा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस 30, सेम कंडीशन। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15, यहाँ भी 15 आया, आंसर कितना 15। नहीं तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं क्या, इन दोनों का अंतर, सॉरी इन दोनों का अंतर हमारा 30 है, तो इसका आधा आंसर हमारा होगा 15। पिछली वाले में 20 था तो आंसर कितना आया था 10 आया था। एक और पूछा गया 40 पे, तो 40 तो कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कहा है दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के एरिया का रेशियो 4:5, एरिया का रेशियो दिया है 4:5 और उनकी हाइट का रेशियो है 5:3। तो पूछा गया है ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर के बेस का रेशियो क्या होगा। अब देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2। जैसे दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक हमारा ट्रायंगल है ए और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ए, दूसरा ट्रायंगल हमारा है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू और आर। इसका हम हाइट ले लेते हैं अलग अलग, इसका हाइट और इसका हाइट, बोला है दोनों का हाइट भी है, दोनों का हाइट का रेशियो ये अनुपात में कितना है, तो आप कहेंगे 5 और ये कितना है हमारा, तो 3। ठीक है, अब देखिए एरिया जो होगा बीसी हमारा है, एरिया ये जो बेस है ना हमारा, इसी का रेशियो पूछा गया। तो आप क्या कहेंगे, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुने ये हाइट हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 5 और बेस कितना है हमारा, तो बीसी। दूसरा का देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/2, हाइट कितना है हमारा, तो आप कहेंगे 3, बेस कितना है, तो आप कहेंगे पी क्यू पी आर पी आर। तो बताओ ये एरिया हो गया, ये भी एरिया, एरिया का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 4 और 5, यही होगा ना। तो बताओ इससे एक कैंसिल हो गया, 3 जाके उधर गुना हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, जैसे ही गुना होगा तो BC/PR ये हो जाएगा हमारा कितना, तो आप कहेंगे 12/25, 12/25 मतलब 12 और 25 का रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, अच्छे से आए हैं। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन लगभग हम 50 के आसपास इधर किए हैं और थ्योरी के साथ लगभग 20-25 क्वेश्चन किए हैं। टोटल 70 से 80 क्वेश्चन हम लोग किए हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अभी खत्म नहीं हुआ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जब मिसलेनियस करेंगे ना उस समय करेंगे, उस समय हम रिलेट करेंगे, जैसे सर्कल से, सर्कल के साथ क्वाड्रिलेटरल के साथ कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन, वो जब हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो इसका जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हम करा दिए हैं लगभग 95%, 5% बचा हुआ है जो हम कराएंगे आगे, जब मिक्स करेंगे ना सबको, तब सारा कंसेप्ट को मिक्स करेंगे तब। लेकिन जितना पढ़ा है इसको आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप हमको सूचित कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, सॉरी अगले क्वेश्चन के साथ नहीं, अगले टॉपिक के साथ। जैसे ट्रायंगल में अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।